पूरे दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का फिर से इस काशी मंच पर नवरात्रि के विशेष अवसर पर सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज नवरात्र का 8वां दिवस और सप्तम स्वरूप माता कालरात्रि से हम लोग जुड़ेंगे। और हम लोगों का आज जो चक्रा रहेगा सहस्त्रार चक्रा रहेगा। और आज हम लोगों को रश्मि में मेडिटेशन पे लेकर चलेगी, जो जयपुर से है। तो आइए रश्मि में आपको मेडिटेशन। जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम। जैसा कि मैम ने आज बोला कि आज हमारी नवरात्रि का 7वां दिन है। और आज जो हमारी देवी है वो कालरात्रि है। और आज हम सहस्त्रार पर ध्यान करेंगे। तो चलिए हम सुखासन में बैठते हैं। सुखासन, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। आवाज मेरी ठीक है? जी है, ठीक है, कोई वैसे। आलती पालती मार के बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करके। और अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालकर कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। तो 3 गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुककर धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। एक, दो, तीन। और अब हम अपने मन को पूर्ण रूप से जहां पर बैठे हैं वहीं पर स्थिर कर लेंगे। अपने विचारों को, मन को, अपनी क्रियाओं को सब जहां पर बैठे हैं वहीं पर अनुभव करेंगे। अपने विचारों को इधर उधर दौड़ाए बिना अब सीधे अपने पैर के तलवों को देखेंगे और शांत होने को बोल देंगे। क्योंकि ध्यान में जाने से पहले अपने शरीर को एकदम शांत करना बहुत ही आवश्यक है। एड़ियों को देखेंगे, शांत। दोनों पिंडली शांत। दोनों घुटनों को देखिए और शांत होने को बोल दीजिए। दोनों जंघाएं शांत। कमर को देखिए, आगे पीछे, कमर के नीचे वाला हिस्सा शांत होने को बोल देंगे। पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक देखते हुए जाएंगे और पूरी रीढ़ की हड्डी को देखते देखते शांत होने को बोलेंगे। पूरी पीठ शांत। कंधे शांत। पूरी बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां और नाखून एकदम शांत होते जा रहे हैं। पूरे पेट को देखते हुए शांत होने को बोल दीजिए। पूरी छाती एकदम रिलैक्स।
पूरी गर्दन आगे और पीछे गोलाई में देखते हुए एकदम शांति का अनुभव कीजिए। पूरा सिर, पीछे, ऊपर, कान देखिए, पूरे कान के पीछे वाला हिस्सा, आगे, हर तरफ एक एक जगह अपनी दृष्टि को डालिए और शांत होने को बोल दीजिए। जैसे ही आप शांत बोलते हैं, वैसे तुरंत वो जगह एकदम शांति फील करने लगती है। पूरा माथा, आंखें, नाक शांत। पूरे गालों को देखते हुए थोड़ी शांत, एकदम रिलैक्स चेहरा आपका। कोई सलबट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि विचारों से भी हमारे चेहरे पर तनाव होता है। होठ, दांत, मसूड़े, जीभ, एक एक पोर शांत हो चुका है बिल्कुल। और अब आप ध्यान करने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। बोल दीजिए, मैं आने वाली ऊर्जा को लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और बोलिए कि आने वाली ऊर्जा से मेरा एक एक चक्र बहुत अच्छे से वाइब्रेट हो रहा है। और अब अपनी आने और जाने वाली सांसों पर आ जाइए। और सांसों को फील कीजिए, जैसे बॉडी पार्ट को देख रहे थे ना, बस उसी तरह। ये सांसें कैसे अंदर जा रही हैं और कैसे बाहर आ रही। एक सांस अंदर जाती हुई फील कीजिए। पूरा अपने नाभि तक ले जाइए उस सांस को, और थोड़ा रुक कर नाभि पर, और धीमे धीमे छोड़ते जाइए। सांस ली, नाभि तक पहुंची, और धीमे धीमे ऊपर लाके छोड़ दी। पूरे अपनी आने जाने वाली सांसों पर ध्यान दीजिए। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान देते जा रहे हैं, आप ध्यान की गहराइयों को महसूस कर पा रहे हैं। और गहरे। और अब अपनी उस सांस को अपने मूलाधार चक्र तक जाता हुआ देखिए। सबको पता है मूलाधार चक्र, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आपका आसन आपकी बॉडी से छू रहा है, वो आपका मूलाधार चक्र है। वहां तक सांसों को जाते हुए देखिए, और वहां से वापस आते हुए देखिए। ऐसा 5 बार कीजिए। अब आप अपने मूलाधार चक्र पर शैलपुत्री के दर्शन कर पा रहे हैं, जो आपके मूलाधार चक्र पर
पहले से ही स्थिर अवस्था में विराजमान हो चुकी है। रेड कलर एकदम आपको दिखाई दे रहा है वहां। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है तो फील कर लीजिए उसको। और अब उससे ऊपर अपनी सांसों को स्वादिष्टान चक्र पर महसूस कीजिए। नाभि से चार अंगुल नीचे है आपका स्वादिष्टान चक्र। महसूस कीजिए। वहीं से सांसें लीजिए। 5 सांसों को लेते हुए देखिए वहां से। अब पीले कलर की ऊर्जा लिए हुए आपके स्वादिष्टान चक्र पर देवी ब्रह्मचारिणी विराजमान है। उनको आप अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। उस ऊर्जा को आप फील कर पा रहे हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा। पीला रंग लिए हुए वो रूप से विराजमान हो चुकी है। तपस्या में बैठी हुई ब्रह्मचारिणी। और अब धीरे से अपनी सांसों द्वारा ही अपने स्वादिष्टान चक्र पर आ जाइए। नाभि के आसपास और उसके 4 अंगुल पूरी परिधि में आपका स्वादिष्टान चक्र है दोस्तों। ऑरेंज कलर की ऊर्जा लिए हुए देवी चंद्र घंटा विराजमान है। रूप से महसूस कीजिए। स्त्री और पुरुष तत्व को एक ही में सजोने वाली दोनों तत्वों का पूर्ण रूप से ज्ञान लिए हुए देवी चंद्र घंटा विराजमान है आपके स्वादिष्टान चक्र पर। स्त्री और पुरुष तत्व को एक करते हुए अब अपनी आने वाली सांसों को हृदय चक्र पर ले आइए। छाती के बीचों बीच है आपका हृदय चक्र दोस्तों। हरे कलर की ऊर्जा को लिए हुए देवी कुष्मांडा विराजमान है। उस प्रेम को लिए हुए धर्म की रक्षा करने के लिए देवी कुष्मांडा विराजमान है। हरे कलर की ऊर्जा को लिए हुए पूर्ण रूप से उस एकत्व की भावना को फील करिए। उस प्रेम की भावना को, उस शक्ति की भावना को, कि कोई अलग नहीं है, सब एक है।
जो मुझ में है वही तो सब में है, ये ज्ञान प्राप्त करते हुए। जैसे समुद्र होता है ना एक, और अगर कोई उससे एक लोटा पानी ले आए तो वो क्या पानी कुछ अलग होता है? नहीं होता ना। उसमें भी पूर्ण रूप से वही गुण है जो समुद्र के पानी में है। तो हृदय चक्र पर आप समझ पाते हैं कि हम सब उस ब्रह्मांड तत्व के ही तो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग शरीर लिए हुए यहाँ बैठे हैं, पर हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो एक है। उसको समझते हुए पूर्ण रूप से देवी कुष्मांडा का अनुभव करते हुए अब अपनी सांस द्वारा विशुद्धि चक्र पर आएंगे। विशुद्धि चक्र अपने गले में कंठ पर, आसमानी कलर की ऊर्जा लिए हुए देवी स्कंद माता विराजमान है। जो ज्ञान, जो प्रेम हमने हृदय चक्र पर महसूस किया था, आज उस ज्ञान को दूसरों को देने के लिए भी तैयार है देवी स्कंद माता। देवी स्कंद माता कोई और नहीं, आपके ही अंदर है, आप ही हैं। पूर्ण रूप से महसूस कीजिए देवी स्कंद माता की ऊर्जा को, आसमानी कलर की ऊर्जा। और अब अपने आज्ञा चक्र पर आ जाइए सांसों द्वारा चलकर। जैसे जो सांस हम अपनी नाक से ले रहे हैं वो सीधे हमारे आज्ञा चक्र पर आकर टकरा रही है। आज्ञा चक्र भवों के बीचों बीच, नीले कलर की ऊर्जा लिए हुए देवी कात्यायनी विराजमान है हम सभी के आज्ञा चक्र पर। उस ज्ञान से परिपूर्ण देवी आसमानी ऊर्जा लिए हुए देवी कात्यायनी उस ज्ञान को समझने लगी है कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म तत्व है। उसको अनुभव करने लगी है। अब ब्रह्मांड से बातें कर सकती है। पूरी तरह तैयार है उस अधर्म से लड़ने के लिए। वो शक्ति प्राप्त कर चुकी है, वो ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। ये भौतिक जीवन सत्य नहीं है। अब ज्ञान हो चुका है कि जो हमें दिखता है ना वो तो बहुत कम है, उसके अलावा बहुत कुछ है। ये जो दिखता है वो तो 1% भी नहीं। जो हम बंद आंखों से अपने अंदर देखते हैं वो असल सत्य है। इस धरती पर तो सब नाटक चल रहा है। ये ज्ञान हो गया है आज, जब से देवी कात्यायनी अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान हुई।
फील कीजिए पूरी तरह दोस्तों उस ऊर्जा को। और अब अपनी सांस जो आप नासिका से ले रहे हैं वो सीधी आपके सहस्त्रार पर आकर टकरा रही है। सहस्त्रार कोई चक्र नहीं, ये एक स्थिति है। वो स्थिति जहां से हम पूर्ण रूप से सहस्त्रार के ऊपर की यात्रा के लिए तैयार हो गए। सहस्त्रार से ऊपर भी 12 चक्र है दोस्तों अपने। तो सहस्त्रार स्थिति में अगर हम आ चुके हैं आज, ऊपर के पूरे 12 चक्रों की यात्रा के लिए हम तैयार, पूरी तरह तैयार हैं हम। सारे राक्षसों का नाश करके आज हम सहस्त्रार स्थिति में बैठे हैं। जब जो अधर्म से लड़ाई थी वो कुछ और नहीं, जो लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, जलन है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के प्रति जो हम गलत भावनाएं रखते हैं वो सब हम नाश करके आज सहस्त्रार स्थिति में पहुंच चुके हैं। थर्ड डायमेंशन से ऊपर जा रहे हैं हम। धरती तो 5 डायमेंशन में आ चुकी है और अब आज हमने खुद को भी 5 डायमेंशन में जाने के लिए तैयार कर लिया है। जब इन सब राक्षसों की हमने नाश कर दिया है, हमने लोभ को मार दिया, माया को मार दिया, प्रतिस्पर्धा को मार दिया, जलन को मार दिया, ईर्ष्या को मार दिया, तो आज उस स्थिति में बैठकर ऊपर की यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। नीले रंग के, बैगनी रंग के अपने पिरामिड को का आवाहन कीजिए दोस्तों ब्रह्मांड से। पिरामिड आपके सहस्त्रार पर आ चुका है दोस्तों। देख लीजिए उस पिरामिड की ऊर्जा को कैसे बैगनी रंग का प्रकाश लिए हुए आपके सहस्त्रार में पूरी तरह आ चुका है पिरामिड। उस आने वाली ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने सहस्त्रार में आता हुआ अनुभव कीजिए। असुर ऊर्जा के साथ साथ देवी काल रात्रि आपके सहस्त्रार में विराजमान हो चुकी है, पूर्ण रूप से विराजमान हो चुकी है। पूरी तरह से देवी काल रात्रि के दर्शन कीजिए दोस्तों। राक्षसों का नाश करने वाली, विध्वंस करने वाली देवी काल रात्रि
जो हम सप्तशती पाठ करते हैं ना दोस्तों, उसमें देवी ने कितने सारे राक्षसों का नाश किया। रक्त बीज कोई और नहीं, जो बार बार हमारी इच्छा होती है ना कि कुछ प्राप्त करने की, और प्राप्त करते ही दोबारा दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी इच्छा जन्म लेती है, और हम बस उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपना पूरा जीवन नाश कर देते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है। लेकिन आज थर्ड आई पर आकर ये ज्ञान हो चुका है हमको कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अपनी आत्मा की प्रगति के लिए आई हूँ। तो पूरे सहस्त्रार स्थिति में बैठकर उस ज्ञान को लेकर देवी काल रात्रि बनकर इतने सारे राक्षसों का नाश कर उस स्थिति में आज हूँ कि मैं अपने आगे की यात्रा के लिए तैयार हो चुकी हूँ। सारे भ्रम का नाश हो चुका है, और अपने सहस्त्रार पर विराजमान उस पिरामिड से आने वाली ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखिए। वो बैगनी कलर की ऊर्जा कैसे आपके सहस्त्रार से पूरे आपके मस्तिष्क में भर चुकी है। पूरी आपकी पीनियल ग्लैंड ओपन हो चुकी है, और पूरी बैगनी कलर की ऊर्जा उस ग्लैंड में भरकर पूरे आपके चक्रों में जा रही है। पूरे सहस्त्रार को भरा हुआ देखिए उस बैगनी कलर की ऊर्जा से। और बैगनी कलर की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में पहुंच चुकी है। आज्ञा चक्र माथे के बीचों बीच जहां आप बिंदी लगाते हैं, और भर चुकी है पूरे। और उन चक्रों द्वारा जो भी छोटे छोटे चक्र उस चक्र से जुड़े हुए हैं, वो भी उस बैगनी कलर की ऊर्जा से भर चुके हैं। पूरा चेहरा देखिए, पूरे एक एक पार्ट में वो बैगनी कलर की ऊर्जा भर चुकी है। आंखें, नाक, पूरा आपका चेहरा, होठ, दांत, मसूड़े, जीभ, उतरते हुए अब अपने विशुद्धि चक्र को देखिए। जहां से आप बोलते हैं आवाज आती है, वो आपका विशुद्धि चक्र, कंठ। देखिए कैसे वो बैगनी कलर की ऊर्जा पूरी भर गई। जो ज्ञान आपने लिया है वो अब आप दूसरों को भी देने के लिए तैयार है। पूर्ण रूप से महसूस कर चुके हैं उस ज्ञान को कि सत्य क्या है। इस ज्ञान ले लिया है आपने, और अब आप दूसरों को भी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जो भी अंग हमारे इस विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए हैं, और भी छोटे छोटे चक्रास हैं, वो पूरा उससे भर चुके हैं बैगनी कलर की ऊर्जा से। और नीचे आ जाइए दोस्तों अपने हार्ट चक्र पर। भरिए पूरे उस बैगनी कलर की ऊर्जा को, पूर्ण रूप से भर चुका है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से जितने भी बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, जितने भी बाकी चक्रास जुड़े हुए हैं, सब उस बैगनी कलर की ऊर्जा से भर चुके हैं। हार्ट आपका पूरा भर चुका है एकदम उस प्रेम की ऊर्जा से। और नीचे स्वादिष्टान में आ जाइए।
पूरे आपकी छाती, पूरी आपकी पीठ का हिस्सा, सब कुछ आपके कंधे भर चुके हैं बैगनी कलर की ऊर्जा से। और स्वादिष्टान पर देखिए दोस्तों, पूरा चक्र बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। किसी को अगर वहां पर हलचल अगर फील हो रही है तो उस हलचल को पूर्ण रूप से फील कीजिए और बोलिए, मैं स्वीकार करती हूँ इस ऊर्जा को। बाकी छोटे छोटे चक्र भी उस ऊर्जा से भर चुके। और नीचे आ जाइए, मणिपुर चक्र। सॉरी दोस्तों, पहले मणिपुर चक्र है, उसके बाद अब स्वादिष्टान है। भरते हुए देखिए अपने स्वादिष्टान चक्र को, पूरे आसपास एकदम सारे जो उससे अंग है रिलेटेड, उनको भी देखिए भरते हुए। और भी बाकी चक्र भर चुके हैं उस बैगनी कलर की ऊर्जा से। कहीं भी कोई पल्स चलती हुई फील हो रही हो चक्रों पे, तो वहां पर गहराई से देख सकते हैं। फील हो रहा हो कि आप वहां से सांसें ले रहे हैं, वहां गहराई से देखिए। और अब अपने मूलाधार चक्र में भी उस ऊर्जा को भरते हुए देखिए। सारे छोटे छोटे चक्र जो भी मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, पीछे पीछे पूरी कमर, पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, सबको उस बैगनी कलर की ऊर्जा से भरते हुए देखिए। पूरे पैरों को देखिए, घुटने, पिंडलियां, पूरे तलवे के नाखून, उंगलियां, सब कुछ बैगनी ही बैगनी। क्योंकि आज आप सहस्त्रार, और इस स्थिति को अच्छे से अनुभव करते हुए चारों तरफ फैला दीजिए उस बैगनी कलर की ऊर्जा को। जहां आप बैठे हैं वहां एक एक अपने परिवारिक जनों को याद करते हुए उनमें उस बैगनी कलर की ऊर्जा को भरते हुए देखिए। पूरे अपने घर में एक एक कमरे में भर दीजिए उस स्थिति को, उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को। हर जगह एक एक कोना भर दीजिए। अब अपने घर के बाहर जाकर भी अपने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री सी बनाकर पूरे अपने घर के चारों ओर उस बैगनी कलर की ऊर्जा को भर दीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बहुत एकदम सुरक्षित हो चुका है हम सभी का घर, परिवार, परिवारीजन। उसी तरह अपने पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में फैलता हुआ देखिए उस ऊर्जा को। पूरे देश में, अपने भारत देश में सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ प्यार भरा, प्रेम भरा, उस दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हो चुका है सब। अब उस ऊर्जा को पूरी अपनी धरती पर फैलता हुआ देखिए। सब कुछ प्रेम ही प्रेम, उस ब्रह्म तत्व का प्रेम। इस ऊर्जा को पूरी तरह फील करते हुए अपनी सांसों को भी देखिए। आपकी सांसें भी बैगनी हो चुकी हैं।
और सांसों द्वारा अपने उस बैगनी कलर की ऊर्जा में अपने शरीर को भी फील करते हुए और गहरे ध्यान में उतरते जाइए, और गहरे ध्यान में। आशा जी म्यूजिक चला दीजिए। सब कुछ बैगनी बैगनी हो चुका है। और गहरे ध्यान में उतरते जाइए दोस्तों। देखिए कैसे आपकी बैगनी कलर की ही सांस आपके अंदर जा रही, और सब कुछ शुद्ध हो चुका है, एकदम शुद्ध प्रेम भरा। स्वयं में ही बने रहिए दोस्तों।
धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति अवेयर होंगे। स्वयं को पूरी तरह भौतिक शरीर में महसूस करेंगे। धीरे से आसपास के वातावरण को फील करेंगे। पूरी तरह अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। सहस्त्रार को देखते हुए नीचे आएंगे। चेहरा, गर्दन, कंधे, पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, गर्दन, छाती, पेट, कमर, तलवे। धीमे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। सभी को धन्यवाद बोलेंगे। सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे। आशा जी सर। बहुत धन्यवाद। कश्मीर बहुत दिव्य था, अद्भुत, बहुत दिव्य को जाता है। थैंक। कोई शेयर करना चाहें तो बहुत स्वागत है। आत्मवंदन सभी लोगों को। मैं ध्यान नगरी काशी से पूनम अग्रवाल। रश्मि जी का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, और माता शैलपुत्री से लेके माता सिद्धिदात्री तक, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य ध्यान। एक एक पॉइंट पे महसूस भी हो रहा था वो ऊर्जा, और बहुत दिव्य ध्यान। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मन नहीं कर रहा था ध्यान से धन्यवाद। बाहर आने को। थैंक यू। थैंक यू। चलिए दोस्तों, और कोई अगर शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। अब हम लोग के पास थोड़े समय और है तो हम लोग माता की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। तो जो भी फ्रेंड कंफर्टेबल हो, चलिए थोड़ा सा हम लोग माता की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। तो कौन पहले अपनी सेवा देगा? सरिता जी, आप कुछ सुनाएंगे क्या? आवाज आ रही है सरिता जी? सुना रहा, थोड़ी देर में समय लेंगे। जी जी जी। आत्मंथन चलिए सभी को। आज। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। आ आवाज रही आ रही है? हाँ सरिता आ जी, रही आ आवाज रही। आ रही। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जगदम्बा घर में दिया ना हम बार हो। जगदम्बा घर में दिया ना हम बार हो। जग तारण घर में दिया ना हम बार हो। जग तारण घर में दिया ना हम बार। सोने सुपारी गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, मैया के चरण पखारनी हो। मैया के चरण पखारली हो। जगदम्बा घर में दिया नाम बार हो। जगदम्बा घर में दिया ना
अंबार अली हो जग तारण घर में दिया ना। अंबार अली हो सोने की थाली में व्यंजन परोसनी। सोने की थाली में व्यंजन परोसनी। मैया जी के भोग लगाए हो। मैया जी के भोग लगाए हो। जग तारण घर में दिया नाम बार हो। जग तारण घर में दिया नाम बार हो। जगदम्बा घर में दिया नाम बार हो। जगदम्बा घर में दिया नाम बार हो। कंचन थार कपूर की बाती। कंचन थार कपूर की बाती। मैया जी के आरती उतार ले हो। उतार ले हो। जग तारण घर में दियन अंबार ले हो। जगदम्बा घर में दियन अंबार अले हो। जगदम्बा घर में दियन अंबार अले हो। सबको आत्मंदन। धन्यवाद धन्यवाद सरिता जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू थैंक। तो चलिए दोस्तों, एक मैं नवरात्रि से ही रिलेटेड छोटा सा पाता का। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। गई लो भाई मैया गई लो भाई। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। कोठा अटारी माँ के मन न भावे। कोठा अटारी माँ के मन न भावे। ऊंचर पहाड़िया पे कौन गुन हो मैया गई लो भाई। ऊंचे पहाड़िया पे कौन गुन हो मैया गई लो भाई। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। तेरी को साड़ी और साड़ी और लहंगा माँ के मन न भावे। साड़ी और मन के मन न भावे। लाली चुनरिया में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। लाली चुनरिया में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। हाथी और घोड़ा के मन न भावे। हाथी और घोड़ा माँ के मन न भावे। शेर सवारी में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। सिंह सवारी में कौन गुन हो या गई लो भाई। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। पूरी कचौड़ी मन माँ के मन न भावे। पूरी कचौड़ी माँ के मन न भावे। हलवा और चना में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। हलवा और चना में कौन गुन हो मैया गई लो भाई। नवरात्र के 9 दिन में कौन गुन हो मैया गई लो। बोलो माँ शेरा वाली की जय। जय जय माता जी। अब फिर आपको नेक्स्ट सेवा कौन दे रही है?
बिंदु जी, रश्मि, रश्मि, दीप्ति आजकल अपना फोन नहीं, मोबाइल नहीं ऑन कर रही है। तो खुशबू तो खैर बिजी होंगे, वो जब अपना फ्री होंगे जरूर सुनाएंगे। हम सुना रहे हैं। हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। टिकवा गढ़ाई के पतिया लगाई के, टिकवा गढ़ाई के पतिया लगाई के, ओ मैया जोहली तोहरी डगरिया, ओ मैया जोहली तोहरी डगरिया। टिकवा पहिन मैया एक बेरिया, टिकवा पहिन मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया। हरवा गढ़ाई के नगवा लगाई के, हरवा गढ़ाई के नगवा लगाई के, ओ मैया जोहली तोहरी डगरिया, ओ मैया जोहली तोहरी डगरिया। हरवा पहिन मैया एक बेरिया, हरवा पहिन मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया। कंगना गढ़ाई के नगवा जड़ाई के, कंगना गढ़ाई के ए नगवा जड़ाई के, मैया जोहली तोहरी डगरिया, मैया जोहली तोहरी डगरिया। कंगना पहिन मैया एक बेरिया, कंगना पहिन मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। अंगूठिया गढ़ाई के नगवा लगाई के, अंगूठिया गढ़ाई के ए नगवा लगाई के, मैया जोहली तोहरी डगरिया, मैया जोहली तोहरी डगरिया। अंगूठिया पहिन मैया एक बेरिया, अंगूठिया पहिन मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। करधन गढ़ाई के, करधन गढ़ाई के नगवा लगाई के, करधन गढ़ाई के नगवा लगाई के, मैया जोहली तोहरी डगरिया, मैया जोहली तोहरी डगरिया। कर धनिया पहिन मैया एक बेरिया, कर धनिया पहिन मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। हंस के तू देख मैया एक बेरिया, हम पौआ पखारब हजार बेरिया। पायल गढ़ाई के नगवा जड़ाई के, पायल गढ़ाई के
ए नगवा जड़ाई के। ओ मैया जोहली तोहरी डगरिया, मैया जोहली तोहरी डगरिया। पायल पहिनला मैया एक बेरिया, पायल पहिनला मैया एक बेरिया। हम पौआ पथारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। बिछुआ गढ़ाई के नगवा लगाई के, बिछुआ गढ़ाई के नगवा लगाई के। ओ मैया जोहली तोहरी डगरिया, बिछुआ पहिनला मैया एक बेरिया, बिछुआ पहिनला मैया एक बेरिया। हम कौआ पखारब हजार बेरिया। चुंदरी मंगाई के चादर मंगाई के नगवा जड़ाई के, मैया तो जोहली तोहरी डगरिया। चुंदरी पहिनला मैया एक बेरिया, चुंदरी पहिनला मैया एक बेरिया। हम पौआ पखारब हजार बेरिया, हम शीस झुकैबे हजार बेरिया। जय माता दी। बहुत लंबा गाना था थोड़ा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। अब कोई अगर कुछ अपनी रश्मि जी या बिंदु जी कुछ सेवा देंगे या कोई शेयर देना चाहे तो उनका मैं बहुत शेयर देना चाहे तो बहुत स्वागत करेंगे दोस्तों। कोई भी कुछ भी अपना जो हम लोग 1-2 मिनट और रखेंगे। एक मिनट। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आप वंदन देते जी। आज का ध्यान बहुत थैंक ज्यादा यू। कनेक्ट इसलिए कर पाई कि हमारे जो बुलंदशहर में इन दिनों में काली माँ का बहुत उत्सव मनाया जाता है, पूरे 9 दिन, पहले दिन से और लास्ट 10वीं तक का उत्सव होता है। और इसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक सब मतलब इतने भक्तिमय होते हैं। तो आज काली के उसमें गई, वहां पे 6-7 कालियां एक साथ खेल रही थी। और ये मतलब वो जो मुझे बता रही थी ना, एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एनर्जी भर रही। मम्मी मैंने आरती की, मैंने ऐसे प्रसाद लिए और सुबह से नहा धो के अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई। और वहां से उठ जल्दी उठती नहीं है वो, आज उसे काली माँ की आरती के लिए सुबह से गई हुई और अभी दोपहर में आई है, व्रतों में वो भी। और मतलब यही मैं बताना चाहती थी कि इतनी ज्यादा एनर्जी, और आज का जो ध्यान था मैं उससे कनेक्ट हो गई एकदम। और आज मुझे पता भी नहीं था कि दीदी ध्यान, मेरी बात भी नहीं हुई सुबह से। और सुबह से ही मैं सोची थी कि मैं 2-3 दिन से कर नहीं पा रही हूँ, मेरा हो नहीं पा रहा, आज तो मैं जरूर बैठूंगी। और देखा तो दीदी करा रही थी ध्यान, और वो भी काली माँ का, काल रात्रि माँ का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाई इससे। थैंक यू। बहुत बहुत जय माता धन्यवाद। दी। जय माता। अभी समय ही इतना अच्छा समय है, जितना जो इसका लाभ उठा सके। हाँ, जी जिस भी जैसे भी जुड़ के, जहां भी जुड़ के। और अभी इस समय सभी जो चैत्र नवरात्र रहता है उसमें इतने सभी लोग नहीं जुड़ते हैं, या सभी को एक साथ नहीं पूजे में रहते, लेकिन अभी तो सभी घरों में माता रानी आई नहीं रहती है और सभी जी। ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तो रश्मि आपको सुनाने वाली है क्या? चलिए ठीक है, अब हम लोगों का समय हो चुका है। कल हम लोग फिर जुड़ेंगे और माता के 8वें स्वरूप महागौरी के साथ। तो तब जुड़े 4 से 5। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, सभी। धन्यवाद सभी थैंक को, यू। धन्यवाद।